जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम बैक वर्कआउट्स के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइसेप एंड ट्राइसेप। हमारे जो आर्म्स के मसल्स हैं उसको हम अब देखेंगे कि उनमें जो उनके वर्कआउट्स होते हैं उनके एंगल्स किस तरीके से लगाए जाते हैं। आज इसमें जो हमारा सबसे पहला वर्कआउट है वो है डंबल कर्ल्स, जो हम बैठ कर या खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर लगाते हैं। उसका एंगल किस तरीके से लगा सकते हैं आप लोग प्रॉपर, इसको हम लोग आज देखेंगे। इसमें हर वर्कआउट में मैं आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक्स बता देता हूँ लड़कों की कि वो किस तरीके से करते हैं। वो बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप उसमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि वो मिस्टेक नहीं करनी या उस तरीके से नहीं लगाना। इसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता, लेकिन ये होता है कि आपको उस एंगल की समझ आ जाए कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है आपके सर्कल में तो आप उसे बता सकें, या आप खुद से गलत कर रहे हैं तो आप उसको जज कर सकें कि किस तरीके से उसका प्रॉपर एंगल यूज़ किया जाता है। तो डंबल्स के हम एंगल देखेंगे आज के किस तरीके से लगाता है। आप डंबल जब अपलिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आपने डंबल को होल्ड करना है। पहले कोशिश करनी है आपने कि बेंच के या स्टूल जिस पे भी आप बैठ रहे हैं उसके बिल्कुल एज के ऊपर आप बैठें। आपके फ्रंट से जो पाँव है वो एक साथ अटैच हो एक दूसरे से। डंबल आपने होल्ड करना है और फिर आपने 1 बाय 1 अपलिफ्ट करना है लाइक दिस। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जब आप डंबल ऊपर लेकर आते हैं तो आपने इसको हल्का सा आउटसाइड पे कर्व देना है डंबल को। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आया और इस तरह आपने इसको राइट साइड के ऊपर कर्व देते हुए ऊपर लेके आना और वापस नीचे। इसी तरीके से लेफ्ट। जब आप इस तरीके से इसको कर्व देते हैं तो आपकी जो आर्म की पीक होती है बाइसेप की, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ब्रेक होकर और जल्दी उस पर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइक दिस। ये इसका 1 बाय 1 एंगल है। अब इसमें लड़के मिस्टेक जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा बॉडी को मूव करते हैं इस तरीके से आगे पीछे होकर बॉडी, और डंबल को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं, एल्बो मूव करते हैं आगे पीछे। ये चीज़ आपने मिस्टेक नहीं करनी। इससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि आपकी जो मसल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है वो डिवाइड हो जाता है। जब आप इस तरह चीट एंगल का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपका जो मसल पे स्ट्रेस होता है, फोकस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इस वजह से आपको हर ट्रेनर यही चीज़ बताएगा कि बिल्कुल आप लोगों ने स्टेबल बैठ के और जितनी स्टडी पोजीशन के साथ आप लोग डंबल्स को लगा सकते हैं इस तरीके से आपने इसका एंगल यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।